जी महाराज के पावन चरणों मेरा त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमो सभी शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव कहते हैं परिणामों की निर्मलता का नाम धर्म है, तो हम अपने परिणामों को कैसे निर्मल रखें? कृपया करके फिर से बोलिएगा, जिज्ञासा का समाधान करें। फिर से बोलिएगा, सुन नहीं हे गुरुदेव कहते हैं परिणामों की निर्मलता का नाम धर्म है, तो हम अपने परिणामों को कैसे निर्मल रखें, इस विषय पर आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल है। ये एक बहुत गहरी बात है कि परिणामों की निर्मलता का नाम ही धर्म है, और इसे हम कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले इस बात को हमें अपने हृदय पटल पर अंकित करना होगा कि परिणामों की निर्मलता का नाम ही धर्म है। मेरे द्वारा जो धार्मिक क्रियाएं की जाती है, जो पूजा पाठ, व्रत उपवास, त्याग तप, दान पुण्य, ये जो धार्मिक क्रियाएं हैं, इससे मेरे ऊपर धर्मात्मा होने का तमगा तो लग जाता है। ये जो धार्मिक क्रियाएं हैं, इससे मेरे ऊपर धर्मात्मा होने का तमगा तो लग जाता है। मैं अपनी पहचान एक धर्मात्मा के रूप में बनाने में सफल हो जाता हूं, लेकिन इससे मेरे हृदय में धर्म अवतरित हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मुझे पहले अपने हृदय में इस बात को अच्छी तरह से बिठानी होगी कि परिणामों की निर्मलता ही धर्म है। चूंकि मेरे हृदय में धर्म का अनुराग है, और जब मैं ये बात बिठा लूंगा कि परिणामों की निर्मलता ही धर्म है, तो मैं परिणामों की निर्मलता के प्रति जागरूक बनूंगा। तो पहली बात हृदय में इस बात को बिठाना, दूसरी बात उसके प्रति जागरूक होना, तीसरी बात अपने परिणामों की समीक्षा करना, और चौथी बात परिणामों की हर समय शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करना। तो हृदय में स्थापित करे, धर्म के मूल स्वरूप को अवधारित करे, उसके प्रति सजग रहे, हर पल उसकी समीक्षा करे कि कहीं मैं गड़बड़ा तो नहीं रहा। मेरे परिणाम केवल मैं जानता हूं, आप नहीं जान सकते। तो मुझे अपने परिणामों का प्रहरी खुद बनना पड़ेगा। और यदि कदाचित अज्ञानवश, प्रमादवश, कर्म के उदयवश, पूर्व संस्कारवश कुछ स्खलन हुआ हो, तो उसकी शुद्धि करे। वह है प्रतिक्रमण, किए गए दोषों का शोधन। यदि हम इन बातों को आत्मसात करते हैं, तो हमारे परिणाम कभी नहीं गड़बड़ाएंगे। और यदि इनको हम भूल जाते हैं, तो हमारे परिणाम का परिणाम तो भगवान ही जाने क्या होगा। और अब चलते हैं